पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जहां आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है, हमले के विरोध में दिल्ली के बाजार आज बंद रहेंगे। दिल्ली के व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। आज दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार बंद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के व्यापारियों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। चांदनी चौक से ये तस्वीरें दिल्ली से सामने निकल कर आ रही हैं। दूसरी तरफ गांधीनगर मार्केट भी बंद है। देखिए किस तरह से लोगों ने दुकानें बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक और गांधीनगर मार्केट में इस वक्त वीरान नजर आ रहा है। और देखिए लोगों ने बंद का आह्वान किया है पहलगाम अटैक के लिए। तो देखिए जहां पूरा देश आक्रोशित है पहलगाम के आतंकियों को मार गिराने और आतंकियों के पनाहगार को सख्त उन पर कार्रवाई करने की जहां मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में व्यापारियों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली के बाजार आज बंद हैं। चांदनी चौक और गांधीनगर मार्केट से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए पूरा देश इस घटना से आक्रोशित है, इस आतंकवादी हमले से आक्रोशित है। और यही वजह है कि जहां कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आतंकियों के सफाई की मांग कर रहे हैं। तो दिल्ली के बाजार की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है चांदनी चौक और गांधीनगर मार्केट से, जहां पर बंद का आह्वान पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किया गया है। आपको बता दें जहां केंद्र सरकार ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई आतंक पर और साथ ही आतंक के पनाहगार पाकिस्तान पर नजर आ रही है, लोग अब सैन्य कार्रवाई की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए दिल्ली में जिस तरह से बाजार बंद है, लोगों की क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना है दिल्ली की जनता का, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी और देखिए दिल्ली के व्यापारियों की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले का विरोध दर्ज कराते हुए बंद का आह्वान किया गया है। इस वक्त क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए चांदनी चौक का ये पूरा मार्केट है। कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा घुमा के दिखाएं। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं डेली अपने व्यापार के लिए। थोक व्यापारी भी आते हैं और फुटकर व्यापारी भी आते हैं। आज ये पूरा मार्केट बंद है, हर एक दुकान बंद है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 28 निर्दोष नागरिकों को मारा गया, और जिस तरह मारा गया वो और ज्यादा भयानक है। उसको लेकर दिल्ली की जो 800 एसोसिएशन है मार्केट की, वो सारे एसोसिएशन ने बंद किया है। हम बात करेंगे यहाँ पे एसोसिएशन के लोग हैं कि कैसे बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्या विरोध प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हिंदुस्तान में और हिंदुओं के ऊपर उसके सारे कपड़े उतरवाकर जिस तरीके से हिंदुओं को बेइज्जत करके उसकी हत्या करी जाती है, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा व्यापारी समाज और दिल्ली का पूरा व्यापारी समाज इसका घोर विरोध करता है। बहुत इसका मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा गुस्सा है। जिस तरीके से हमारे व्यापारी समाज के ऊपर और कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी बात आती है, कोई भी हिंदुस्तान की बात आती है, तो सारा व्यापारी समाज एक है। 132 वर्षीय हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन में परसों 4:30 बजे यह डिसीजन लिया गया कि बिल्कुल रमेश, हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोगों की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आदित्य क्या अभी हम रुक कर लेते हैं। आदित्य, आप पंचकुइया मार्केट दिल्ली में मौजूद हैं, इस वक्त वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है? स्वाति, इस पंचकुइया बाजार में है और आप सामने देख सकते हैं सारे शटर डाउन है, एक भी दुकान नहीं खुली है। 11 बजने को है, अमूमन 10:30 बजे यहाँ पर दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं और ये पूरी तरह से देखिए बंद पड़ी हुई हैं। अगर यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो व्यापारी हैं उनमें भी आक्रोश है, आम जनता में भी आक्रोश है, और ठीक सामने ये थोक की दुकान है, लेदर की दुकान है। यहाँ पर थोक बाजार है, चूँकि ये पहाड़गंज साइड पड़ता है, रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है। यहाँ देश भर के फुटकर व्यापारी आते हैं, थोक बाजार से सामान ले जाते हैं। आज यहाँ सन्नाटा सा पसरा हुआ है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
100 से अधिक व्यापारिक संस्थानों ने स्वाति हड़ताल जी। के लिए आज पूरी तरह से बाजार बंदी की घोषणा की हुई थी, जिसमें 900 से अधिक बाजार हैं पूरे दिल्ली में, थोक और फुटकर वो पूरी तरह से बंद है। अगर हम कारोबार की बात करें स्वाति, तो 1500 करोड़ के से ज़्यादा का कारोबार हर दिन होता है दिल्ली में इन बाजारों में जो इन्होंने बंदी का ऐलान किया हुआ है। आज ये कारोबार पूरी तरह से ठप रहेगा। उनका गुस्सा है, वो नुकसान सहने को तैयार है, वो अपना सहयोग करने को तैयार है। पूरी तरह से व्यापारियों का कहना है कि किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो भारतीय सेना भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है। रमेश के साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे रमेश कुछ और लोगों से बातचीत आप करें कि इस आतंकवादी हमले के बाद वो किस तरह की कार्रवाई भारतीय सेना से, भारत सरकार से चाहते हैं आतंक पर, पाकिस्तान पर। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरे एसोसिएशन के लोग हैं, साथ में तमाम पर क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई करे सरकार जिससे कि इस आतंकवादी हमले का बदला लिया जा सके। ये आतंकवादी हमला इतना नृशंस है, इसकी मतलब शब्द तो है ही नहीं इसकी निंदा करने के लिए। इसमें सिर्फ बदला और सिर्फ बदला ही इसका एक हल है। पाकिस्तान को हमको नेस्तनाबूद करना पड़े तो हमको उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। इस बार छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा हमारे अमित शाह जी ने कहा कि हम जो आतंकवादी हैं उनको तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, लेकिन उनके साथ जो उनके आका हैं, जिन लोगों ने इसको सबको बढ़ाया है, इसको बढ़ावा दिया था, उन सबको इसके अंदर सामने लाया जाएगा और सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे पाकिस्तान के टुकड़े हों या जो मर्जी हो, पानी हमने बंद कर। वीर जी, आप भी कुछ कहेंगे इस आतंकवादी हमले को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसने जो ये काम किया है आतंकवादियों ने, भारत की अनेकता की एकता को झंझोर के रख दिया है। जो मोदी जी ने भारत को एक गुलदस्ते की तरह सजा के रखा हुआ था, सभी धर्मों को एक साथ लेके चल रहे थे, उसने ये जो भारत की आत्मा पे चोट पहुंचाई है, उसका बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। उसको बता दिया जाएगा कि आतंकवाद तुम्हारी जमीन से हटा दिया जाएगा और आतंकवाद जब तक नहीं हटाओगे तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे, पाकिस्तान को भी भुगतने होंगे और उसके पाले हुए आकाओं को जो उसने आतंकवादी पाले हुए हैं उनको भी भुगतने होंगे। ये मोदी जी का वादा है और मोदी जी के साथ पूरा देश है। बिल्कुल रमेश, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा देश एकजुट हो गया है और पाकिस्तान पर, आतंकवाद पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। रमेश, आप बने रहिए, हम आदित्य आपका रुख कर लेते हैं और अहम जानकारी मैं आपसे हासिल करने की कोशिश करूंगी आदित्य कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इसमें जल शक्ति मंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे, विदेश मंत्री भी मौजूद होंगे। क्या कुछ जानकारियां इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए स्वाति, ये जो बैठक होने जा रही है इसकी कल ही तैयारी कर ली गई थी। इसमें जल मंत्री रहेंगे और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उस बैठक में सिंधु संधि जो रोकी गई है, जिसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर के रणनीति बनाएगी कि किस तरह से पानी रोका जाए जो पाकिस्तान जाता है। सिंधु नदी में 3 नदियां जुड़ती हैं जिनका 80% पानी पाकिस्तान जाता है, 20% भारत लेता है। तो उस 80% पानी को रोक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ने की, आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की भारत की ये कोशिश की जाएगी। ये एक तरह से ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है भारत की, जिसमें वहाँ की 90% सिंचाई होती है। तो जब 90% सिंचाई नहीं होगी, पंजाब ही मुख्य उपज का, पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वो ही मुख्य उपज का केंद्र है, वहाँ पर जब चावल नहीं होगा, वहाँ पर जब गेहूं नहीं होगा, तब इनको मालूम पड़ेगा कि भारत का मतलब क्या है, भारत कितना उदार था, लेकिन अगर वो सख्ती करेगा तो क्या कुछ कर सकता है। बिल्कुल, देखिए आदित्य बने रहिए, हम रमेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रमेश, देखिए भारत की तरफ से हर मंच से शांति की अपील की जाती रही है, शांति का रास्ता चुनने की राह, बुद्ध का रास्ता चुनने की राह प्रधानमंत्री हमेशा देते रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हमले होंगे तो भारत कितना सक्षम है, जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें और जो भारतीय जनता की जो एकजुटता है हम चाहेंगे वो भी दिखाने की आप कोशिश करें। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पे लगातार जिस तरह से पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और भारत में हत्या करके चले जाते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? आज इस दुख की घड़ी में जैसा कि आप देश का पूरा व्यापारी, देश का एक एक आदमी, बच्चा
माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है और जो भी एक्शन देश की गवर्नमेंट लेना चाहे, और हम सब चाहते हैं कि एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि आने वाले समय में इन आतंकवादियों को, अलगाववादियों को एक ऐसा सबक सिखाए गवर्नमेंट कि ये कभी ऐसी जुर्रत ना करें, क्योंकि ये जो आज घटना घटी है जो वो एक बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका पूरा मुंहतोड़ जवाब हमारा भारत वर्ष देगा और माननीय मोदी जी इसके लिए प्रतिबद्ध है और वो एक सुनिश्चित कार्रवाई की हम मांग करते हैं। सारी यहाँ जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस खड़ी हैं या जितने भी यहाँ हम सब व्यापारी खड़े हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आने वाले समय में ये ऐसी जरूरत दोबारा ना करें। और आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली शहर का आज व्यापारी इकट्ठा हो गया है, कोई भी बाजार आज खुलेगा नहीं। कल हमारे माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के आह्वान पे पूरी दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने ये फैसला लिया, दिल्ली की ट्रेडर्स ने, कि हम आज सारी दिल्ली के बाजारों को बंद रखेंगे और एक सद्भावना हम उस हुए निर्मम हत्याकांड के तहत हम सब एकजुट होकर कैंडल मार्च करेंगे। क्या आपको लगता है कि दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भारत को करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। ये दिल्ली देश के हृदय पर सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा करना चाहिए भाई साहब। देखिए, जनता सर्जिकल स्ट्राइक तक अब नहीं है। उनका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा जब तक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान जो लगातार आतंकी हमले करवाता है, आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, वहां पे सुधार होने वाला नहीं है। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऐसा नहीं, युवा, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं इस हमले से आहत है। जिस तरह से देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से धर्म पूछ के हत्या की गई, उसके नाते विरोध कुछ ज्यादा है। हम बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और चेहरा जो है पाकिस्तान का लगातार बेनकाब हर मंच पर होता हुआ नजर आ रहा है। हम ये भी आदित्य अब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब क्या कुछ कदम सैन्य कार्रवाई के तहत भारत की तरफ से उठाए जा सकते हैं? हालांकि ये मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव है और ये समझने की भी जरूरत होगी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पाकिस्तान, मैंने कई सारे चैनल्स जो पाकिस्तान के हैं उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई भारतीय सेना जो है वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, वो लगता है सर्जिकल स्ट्राइक भी भूल गए हैं, वो एयर स्ट्राइक भी भूल गए हैं। अब क्या मिसाइल स्ट्राइक होनी बाकी है? क्या जो तमाम जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उससे भी कुछ कार्रवाई होने की तैयारी जो है भारतीय सेना कर रही है? क्या बौखलाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान? स्वाति, पाकिस्तान की मीडिया कुछ भी बोले, पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत ये है कि जिस रात भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं, सिंधु समझौता रद्द किया है, उस पूरी रात पाकिस्तान और उसकी सेना चैन से नहीं सो पाई है। जो कराची में जो उनका एयरबेस था उसको पूरा खाली कर दिया गया है। वहाँ से सारे फाइटर प्लेन जो है रावलपिंडी और लाहौर तैनात कर दिए गए थे भारतीय सीमा के पास, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि किसी भी वक्त भारतीय सेना अटैक कर सकती है। रही बात एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की, तो अब ये छोटी मोटी ये जो स्ट्राइक हुई थी, ये पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए की गई थी कि हम सीमा पार करके अंदर घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। ये बदला हुआ भारत है, ये 2022, 24 और 25 का भारत है। ये कोई 2065 वाला भारत नहीं है। और 2071 में भी जब हम लाहौर तक घुस गए थे, गिड़गिड़ाने पर 92,000 सैनिकों को यहां पर सरेंडर करा दिया था। तो भारत है, भारत की औलाद पाकिस्तान है और नाजायज औलाद पाकिस्तान है। बिल्कुल, और यही चीजें जो है पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी भूलनी नहीं चाहिए। आदित्य और साथ ही साथ रमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। स्थिति पर आप नजर बनाए रखिए।